केट के साथ किसी नाव पर बैठकर आगे बढ़ रहा था। मार्टिन और केट को शादी किए हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। शुरुआत में तो उनके रिलेशनशिप के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से केट का मिस कैरेज हुआ है तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी है। ना ही वो खुद का ख्याल रखती है और ना ही मार्टिन से अच्छे से बात करती है। अब कहीं ना कहीं केट को लगता था कि इन चीजों में मार्टिन ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। अब मार्टिन को तो केट के बारे में बहुत फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसी आइलैंड पर लेकर जा रहा होता है जहां 2 साल पहले वो लोग अपनी शादी के बाद आए थे। मार्टिन ने तो अपने साथ एक एजेंट को भी लिया था जो उसे आइलैंड पर मौजूद उसके घर तक लेकर जा सके। मार्टिन तो सिर्फ यही चाहता है कि वो उस पूरे आइलैंड पर अपनी वेकेशन बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करे। उनके बीच जो दूरियां हैं शायद इससे वो मिट जाए, लेकिन उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं कि शायद ये उनका आखिरी वेकेशन होने वाला है। थोड़ी देर के अंदर ही वो पानी का रास्ता तय करते हुए आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। दूर दूर तक आइलैंड पर सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे और अंदर की तरफ सिर्फ उस एजेंट का घर होता है जिसमें वो स्टे करेंगे। एजेंट ने मार्टिन को सारी चीजें समझाना स्टार्ट कर दिया कि इस जगह पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते, इसीलिए उसे जब भी जरूरत पड़ेगी वो उसे सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करेगा। यहाँ पर बिजली जाती रहती है तो घर के नीचे एक जनरेटर है जो ऐसे बिजली जाने पर पावर जनरेट करके देगा। साथ ही साथ उस एजेंट ने मार्टिन को ये भी समझाया कि भले ही इस आइलैंड पर सिर्फ उसका ही घर है, लेकिन इसके थोड़े थोड़े दूरी पर कई ऐसे भी आइलैंड्स हैं जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, तो उन दोनों को यही ट्राई करना है कि अपने घर से ज्यादा दूरी पर ना जाए। यहाँ मार्टिन सब समझ चुका था और अब वो एजेंट उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब भी मदद की जरूरत होगी उसने ऑफर दिया है कि वो उन्हें कॉल कर सकते हैं। मार्टिन और केट दोनों अपने वेकेशन का सामान लेकर